जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो को कुछ हटकर है। आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी 6 बातें जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर वो बातें हम दूसरों को बताते हैं, और किनको नहीं बतानी चाहिए, कौन सी बात किसको नहीं बतानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो स्वयं आप अपनी बर्बादी का कारण बनते हैं, यानी कि आपके साथ जो भी घटित होता है उसका कारण आप स्वयं होते हैं। तो वो कौन लोग हैं जिनको ये बातें नहीं बतानी चाहिए, आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ कि ऐसी कौन सी वो बातें हैं जो हमें किनको नहीं बतानी चाहिए। बहुत सारी वैसे तो अपने घर की ऐसी बातें होती है जो हमें सबको नहीं बतानी चाहिए, लेकिन यहाँ मेन विषय यह है कि कौन सी बात किसको ना बताएं। क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोगों के जीवन में जितने भी सब है, परेशानियां होती है, दिक्कतें होती है, कष्ट होती है, तो हमें जो भी मिलता है, हमें हमारा मन करता है हम सब कुछ इसको बता दें, या कोई हमसे पूछ लेता है भला बनकर और बाद में हंसी उड़ाता है। वो हमारे लिए करता कुछ भी नहीं है। इसलिए इस बात के लिए सचेत रहना चाहिए कि कहाँ हमें बोलना है, कहाँ हमें नहीं बोलना है। कहते हैं ना, बोलो यदि पहले तुम तोलो, फिर मुंह को खोला करना। तो हमेशा तोल के, सोच के, समझ के बात को बोलना चाहिए। सॉरी। तो मैं बात कर रही हूँ, सबसे पहले तो यह है कि आप अपनी किस्मत का रोना भगवान के सामने रोना बंद करें। हम भगवान से हमेशा ये शिकायत करते हैं, भगवान तूने तो हमें कुछ भी नहीं दिया, उसको घर भी दे दिया, उसके बच्चे इतने काबिल है, और भगवान मेरी तो किस्मत ही खराब है। जब आप घड़ी घड़ी भगवान से शिकायत करते हैं, अपनी किस्मत का रोना रोते हैं, अपने परिवार का रोना रोते हैं, अपनी परेशानियों का रोना रोते हैं हर वक्त भगवान के सामने, तो भगवान आपसे रुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, किस्मत का लेखा तो कोई नहीं बदल सकता। केवल चीजों को आसान करने के लिए भगवान की पूजा की जाती है, उपाय किए जाते हैं, भगवान के शुक्राने किए जाते हैं। भगवान के शुक्राने करो। अगर आपको लगता है कि बहुत चीजें नहीं मिली, लेकिन कुछ तो आपको मिला, मानव जन्म तो आपको मिला है, उसके लिए ही भगवान के शुक्राने करो कि आपने मुझे मानव जन्म दिया। हो सकता है मेरे पिछले जन्मों के कर्म ऐसे होंगे कि आज मुझे लग्जरी नहीं मिल रही, लेकिन प्रभु आपकी इच्छा। तो इसलिए वो शिकायतें भगवान से करना बंद करो। दूसरी बात यह है कि आपके घर में क्या है क्या नहीं। आपका बड़ा घर नहीं है, आपके घर में बड़ी गाड़ी नहीं है, आपके बच्चे खूब बड़े स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, आप बहुत बड़े मॉल वॉल में शॉपिंग नहीं करती हैं, ये सारी चीजों का रोना बंद करो। किसी का बड़ा घर होगा, लेकिन वो उसके लिए होगा, आप उसके घर नहीं रह सकते। आपका जो भगवान ने दिया है वही आपका आशियाना है, वही स्वर्ग है, वही स्वर्ग है। आप ये सोचकर कभी भी अपने आप को छोटा दूसरे के सामने महसूस मत होने दो, मत करो महसूस, और दूसरे को बड़ा महसूस मत होने दो। मतलब आप ये नहीं दिखाओ कि बस मैं तो छोटी हूँ, वो तो बहुत बड़ा है, हम तो हैं ही क्या, हम तो हैं ही गरीब, हम तो हैं ही क्या, हम तो हैं ही गरीब। नहीं, हम क्यों हैं गरीब? हम नहीं है गरीब। ईश्वर ने हमें बहुत अच्छा बनाया, मानस जन्म दिया ईश्वर ने हमें। कोई बात नहीं, सारी तरह के लोग होते हैं, एक हाथ में उंगली पांचों बराबर नहीं है, एक घर के बच्चे बराबर नहीं होते, तो हम कैसे प्रभु की नजरों में बराबर हो सकते हैं? कोई बात नहीं, कम है या ज्यादा, जो है हमारे लिए सफिशियंट है। उसके अलावा कभी भी अपने से बड़ों की बुराई बच्चों के सामने ना करें। आप अपने सास ससुर की या अपने घर के कुछ बड़ों की बुराई अक्सर बच्चों के सामने, मैंने देखा है, लोग बैठ के चर्चा करते हैं और बच्चे बड़े ध्यान से उस चीज को सुन रहे होते हैं। सुन नहीं रहे होते बच्चे, उसको अपने दिमाग के अंदर फीड कर रहे होते हैं। आपने कहानी छोटी सी सुनी होगी ना, कि एक बच्चे घूमने जा रहा था माता पिता के साथ, तो उन्होंने अपने माता पिता को बोला कि पास में मंदिर में भंडारा है, आज तुम वहां खा लेना, हम तो बाहर खाने जा रहे हैं। तो बच्चे ने कहा कि मैं भी अपना घर किसी मंदिर के पास बनाऊंगा। उसके पापा ने कहा क्यों? क्योंकि जब मैं अपनी पत्नी के साथ कहीं खाना खाने जाऊंगा तो आपको मैं मंदिर के भंडारे में बेच सकूं। यह बात बहुत गहरी है, आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो इसलिए बड़ों के बुराई बच्चों के सामने करना बिल्कुल बंद करें। अब ठीक है, बहुत ऊंच नीच होती है घर में, परिवार में बहुत होता है, तो कोई बात नहीं, बच्चों को अलग रखें और बातों को अलग रखें। बच्चों के सामने बातें ना करें। कभी भी अपने माता पिता और गुरु की निंदा किसी के सामने ना करें। अगर आपने कोई गुरु धारण किए हैं या किसी दूसरे के भी गुरु हैं, ठीक है, कोई कथावाचक ही है, कोई प्रखंड पंडित ही है, सारी बातें सबकी सबको अच्छी नहीं लगती, लेकिन उनकी चर्चा, उनकी बुराई किसी से ना करें। माता पिता के और गुरु की बुराई करने वाले को जो पाप लगता है, उस पाप का कोई उपाय नहीं होता, उस पाप का कोई अंत नहीं होता। उनके तो हमें ऋणी रहना चाहिए, माता पिता के और गुरु के।
तो इसलिए कभी भी कितनी भी लोगों के सामने माता पिता और गुरु की बुराई नहीं करनी चाहिए। कभी भी अपने ब्लड रिलेशन की, यानी कि मैं मतलब अपनी बहन की बहन से, भाई की भाई से, माता की पिता से, पिता की माता से, ऐसे लोगों में आपस में बुराई भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस तरह की बुराइयां करते हैं तो आप ये समझ लो कि आप इतना जबरदस्त वाला अपने कर्मों को नीचा कर रहे हैं, यानी कि आप अपने पुण्यों का क्षय कर रहे हैं। जितने भी आपने अच्छे कर्म किए हैं, बहुत लोग कहते हैं ना हम तो बहुत अच्छा करते हैं, हमने कभी किसी का बुरा करा ही नहीं, हमने कभी किसी का बुरा सोचा ही नहीं, फिर भी हमारे साथ ऐसा बुरा होता है। इस चीज का हम दोष भगवान को देते हैं, वो भी देना बंद करिए। साथ ही साथ इस बात के लिए अपने अंदर झांकिए कि जरूरी नहीं है बुराई केवल किस तरह से हो। आपने कई शब्दों से तो बुराई नहीं की, शब्दों से बुराई करने से भी कर्मों का क्षय होता है और आपके पुण्यों का क्षय होता है, यानी कि पुण्य भी खत्म होते हैं और कर्म भी खत्म होते हैं। अच्छे कर्म जो होते हैं उनका फल आपको नहीं प्राप्त होता। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखो कि कब हमें कहां पर किससे किसकी बुराई करनी चाहिए। मंदिर में खड़े होकर कभी भी किसी की निंदा चुगली बुराई नहीं करें। अक्सर महिलाएं मंदिर में पूजा तो जरूर करती हैं, लेकिन मंदिर से लौटते समय उनकी वो बुराइयों का, निंदा का पुटारा खुल जाता है, जो कि उनकी सारी पूजा को व्यर्थ कर देता है। मंदिर के प्रांगण में बैठकर भी मैंने देखा है कि महिलाएं कीर्तन में भी बुराई करती हैं। कीर्तन हो रहा है, पूजा हो रही है, पाठ हो रही है, लेकिन उनको अपनी नंद की, अपनी सास की, पति की, फलाने की, तो फिर उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। मंदिर के प्रांगण में या तो मौन रहो या प्रभु की चर्चा करो, नहीं तो फिर मौन रहो। क्यों पुण्य कमाने जाते हैं और हम पाप की गठरी अपने सिर पर लेकर आ जाते हैं। वीडियो कुछ हटकर थी, अलग थी, लेकिन थी बहुत काम की। आप अगर इसे ध्यान से सुनेंगे वीडियो को तो निश्चित आपको एक एक शब्द बहुत ध्यान का लगेगा और आपको ये भी महसूस हो जाएगा कि हमारी पूजा पाठ मंत्र उपाय काम क्यों नहीं कर रहे, कहीं हमसे कहीं कोई ऐसी गलती तो नहीं हो रही है। अगर हो रही हो तो उसको सुधार लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय बजरंगबली, जय माता की, ओम नमः शिवाय कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।